हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो है वो 23 अगस्त से होना है। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर एक सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2018 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था। और इस मॉडल पेपर का दोस्तों हम दो पार्ट कवर करेंगे। एक जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान, और दूसरा हिंदी का जो पार्ट होता है उसे कवर करेंगे। देखते हैं कि जीके जीएस में और हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला भाग ले लेते हैं दोस्तों। पहला भाग जो है वो आपका है सामान्य ज्ञान का है, यानी जीके जीएस का है। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें से आपको दोस्तों गलत देखना है। तो इसमें से जो गलत है वो है दोस्तों ऑप्शन डी है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 35 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये पूछा है। तो केंद्रीय रेल मंत्री को दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही देखना था दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की जो राजधानी है दोस्तों वो है अम्माम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की जो दोस्तों मुद्रा है वो है तोगरोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो जो वन क्षेत्र दोस्तों वो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश है? वो है ब्राज़ील। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों प्रायद्वीपी भारत की पूछी है, यानी दक्षिणी भारत की पूछी है। तो दक्षिणी भारत की कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी गोदावरी हो जाएगी। और उत्तरी भारत की या पूरे भारत की पूछता है दोस्तों तो वो गंगा नदी हो जाती है भारत की। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये 2018 का क्वेश्चन है, यानी कि करंट अफेयर का है, इसे छोड़ देते हैं। ये भी दोस्तों 2016 यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, इसे भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? हैग यानी नीदरलैंड में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, यानी किसमें परिवर्तित होता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फल में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। यानी कौन सी वाष्प होती है ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं, इसमें कौन सी वाष्प होती है? इसमें होती है पारे की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, तो इसे जाइलम कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो वो है दोस्तों ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है,
ये कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ये पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। ये है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नायलॉन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी अधिगृहित चरित्र के विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये पूछा है दोस्तों इसमें। तो ये क्या था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लिए जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे नंदन नीलेकणी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया है दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। यानी कौन से जिले से चुना गया, ये पूछा गया है दोस्तों इसमें। तो ये चुना गया है दोस्तों सिद्धार्थनगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये पूछा गया है दोस्तों इसमें। तो इनका जन्म जो है दोस्तों वो हुआ था एटा में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के यानी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये स्थित है दोस्तों आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये बुलाया जाता था दोस्तों गिरिजा देवी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यानी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों नाथ संप्रदाय से संबंधित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ दोस्तों किसकी लगती है? तो वो लगती है महाराजगंज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो ये की थी दोस्तों श्री गुरु अमरदास ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर का है, इसे भी छोड़ देते हैं। और 36वां क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही जो है दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका बी। 1975 ईस्वी में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है?
तो इसमें जो सही मिलान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन जो हैं आपके जीके जीएस से हो चुके हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान से। अब दूसरा भाग देख लेते हैं दोस्तों हिंदी का, उसमें देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये दूसरा भाग संख्यात्मक योग्यता का है। अब हिंदी का भाग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से 5वें भाग में हिंदी दी गई है, इसके देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 114वें नंबर पे हिंदी का पहला क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो इसका जो सामान्य अर्थ है जो है दोस्तों वो है लोक की उक्ति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस भेद बताइए। यानी इसमें इससे एक लाइन दे रखी है दोस्तों, उसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा वीर रस, क्योंकि इसमें तलवार पुरानी थी इस तरह की बात की गई है दोस्तों, तो वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। यानी कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के भेद दोस्तों होते हैं 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है इसमें योगिनी दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द दोस्तों वो है धावक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षक का बहुवचन होगा। यहाँ पर पूछा है दोस्तों शिक्षक का बहुवचन होगा, तो इसका बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षकगण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसमें आपको दोस्तों कारक बताना है इसमें। तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो इसका भेद जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो ये हो जाएगा चर्चित हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु कहते हैं, यानी धातु किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो देख लेते हैं। तो धातु जो होता है दोस्तों वो होता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द बने हैं, यानी किससे बने हैं ये पूछा है दोस्तों आपसे। तो ये बने होते हैं दोस्तों संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द पहचानिए। इनमें से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है दोस्तों वो है निद्रा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पहाड़, पर्वत, पुस्तक। नेक्स्ट है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो इसका हो जाएगा आदान प्रदान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द का समूह का चयन कीजिए। तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा या तथा। नेक्स्ट है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसके लिए हो जाएगा दुष्कर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। तो इसमें दोस्तों जो सही शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा नीड़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो ये बना है दोस्तों अनुचर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो हुआ है अक्कड़ का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वो है गीत अंजलि, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों वो होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी यहाँ पर ये एक कर्तवाच्य था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसका पूछा है कर्मवाच्य में परिवर्तित करना था, तो मुझसे खाया जाता है, इस तरह से ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो चुका है। नेक्स्ट है मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें जो है दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो ये रचना जो है दोस्तों वो है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो ये रचना जो दोस्तों किसकी है, महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 5 प्रश्न बचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं और इस पर डिपेंडेंट 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, देख लेते हैं कौन से पूछे गए हैं। बनों का मूल आंकने का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनों का महत्व समझना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आश्रय स्थल से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहने के स्थान से। अगला प्रश्न है बनों के संरक्षण से अभिप्राय है, तो बनों के संरक्षण से जो क्या अभिप्राय है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बनों को बचाना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है, तो ये हो रही है दोस्तों बनों के द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तो ये करते हैं वर्षा कराने में सहायक बनकर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 पार्ट कवर करे हैं यहाँ पर, एक जीके जीएस का, एक हिंदी का, और इन दोनों से लगभग दोस्तों 74 से 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदी और जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।